नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे स्टेटिव सेंटेंस और एक्शन सेंटेंस में क्या अंतर होता है और हम कैसे इन वर्ब्स का यूज करके स्टेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये स्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो वो सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन ना हो उसे स्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जैसे कि ही इज हैप्पी, वो खुश है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक स्टेटिव सेंटेंस है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सिर्फ एक रूल, स्टेटिव सेंटेंसेस की जानकारी अगर आप लोगों को हो गई तो आप लोगों को दूसरे रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही रूल आप लोग को इंग्लिश बोलना सिखा देगा। क्योंकि जो दूसरा रूल है वो ऑटोमेटिकली आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो आप लोगों को स्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्टेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोग को जरूरत पड़ती है बी फॉर्म वर्ब्स की। अब ये बी फॉर्म वर्ब्स कौन सी होती है? इसमें होती है इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। ये सभी के सभी बी के रूप है। प्रेजेंट के लिए हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। पास्ट के लिए हम वॉज, वर का यूज करते हैं। अब बी का हम स्पेशल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। इन सभी का हम यूज स्टेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। हालांकि इनसे एक्शन सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। तो देखिए, हम प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर का यूज करते हैं, पास्ट के लिए वॉज, वर का, फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी का यूज कर सकते हैं। अब बेस फॉर्म जो है वो बी ही होती है इसकी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग हो गई, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन हो गई। तो आप लोग को क्या याद रखना है? इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, ये बी के ही रूप है और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ सेंटेंसेस। अगर मैं बोलूँ वो खुश है तो ही इज हैप्पी। आप लोगों ने आसानी से बना लिया होगा इसे, ही इज हैप्पी। इज यहाँ पर है वाला सेंस देता है। मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी। यहाँ पर एम हूँ वाला सेंस देता है। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। है वाला सेंस क्या देता है? आर। जब भी प्रेजेंट के वाक्यों में है आए तो आप इसका यूज करेंगे स्टेट बताने के लिए। हूँ आए तो एम का यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा एम आता है। और है आए, जब हिंदी वाक्य में है आए तब आप आर का यूज करते हैं। तो इतना तो आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगर वो खुश था तो ही या सी, जो भी, अगर स्त्री है तो सी, पुरुष है तो ही, वॉज हैप्पी। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, यहाँ पर मैं हैप्पी का यूज कर रहा हूँ। हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो आप किसी भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं स्टेटिव वर्ब के बाद। इनके बाद हम किसी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं या फिर किसी नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले ही इज अ डॉक्टर, तो एक नाउन हो गया। डॉक्टर एक नाउन है, संज्ञा है, वो एक डॉक्टर है। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। वे लोग डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर्स। ओके, इस प्रकार से। तो ही या सी वॉज हैप्पी, वो खुश था या खुश थी। अगर सी है तो खुश थी। इसी प्रकार से वे खुश थे तो दे, मतलब बहुवचन संज्ञा के साथ हम वर का यूज करते हैं। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। थे के लिए हमने वर का यूज किया। वो खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? इस सभी सेंटेंसेस में जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्या यहाँ पर एक्शन हो रहा है? किसी भी सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है। हम सिर्फ बता रहे स्थिति, किसी की स्थिति। जैसे वो खुश है तो खुश है तो है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं तो हूं। सीधा समझिए, कोई काम नहीं हो रहा है इन सेंटेंसेस में। हम सीधा एक स्टेट बता रहे हैं, किसी की स्थिति बता रहे हैं। मैं खुश रहूंगा या खुश होऊंगा तो आई शैल बी हैप्पी। अगर आप ज्यादा फॉर्मल बोलना चाहते हैं तो शैल लगा सकते हैं आई बी के साथ, या फिर आप विल बी बोलिए। ठीक है, आई विल बी हैप्पी, खुश होऊंगा या खुश रहूंगा। अब बी फॉर्म, बी फॉर्म का यूज कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर वो खुश रहना चाहता है तो आप इसे बनाएंगे ही वॉन्ट टू बी हैप्पी। ओके, वो खुश रहना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। अब देखिए, वो खुश रहने का नाटक कर रहा है, यहाँ बीइंग का यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो ही इज बीइंग हैप्पी। ओके, जब हम बीइंग का स्टेट दिखाने के लिए यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोशिश करना या नाटक करना या बर्ताव करना। तो वो खुश रहने का नाटक कर रहा है, ही इज बीइंग हैप्पी। और ये सेंटेंस रॉन्ग भी है और करेक्ट भी है। कैसे? अभी मैं आप लोग को बताऊं। इसी प्रकार से देखिए, बीन का यूज कैसे करेंगे?
वो खुश रहा है। ओके, किसी समय से वो खुश रहा है। तो ही इज, ही हैज का यूज करेंगे जब भी बीन आएगा, हैज या हैड या हैव। ओके, ही हैज बीन हैप्पी, वो खुश रहा है। ठीक है, किसी समय से वो खुश रहा है, ये सेंस है। क्यों ही इज बीइंग हैप्पी गलत है। ही इज बीइंग हैप्पी कब सही हो सकता है? सबसे पहले ये गलत क्यों है ये जानिए। तो देखिए, अगर हम बोले ही इज हैप्पी तो ये सेंटेंस करेक्ट है, वो खुश है। लेकिन जब हम बोलते हैं ही इज बीइंग हैप्पी तो ये सेंटेंस गलत माना जाता है। इसका छोटा सा कारण है। देखिए, बीइंग का जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ बनना या अलग तरह से व्यवहार करने के लिए, कि कोई कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सेंस। लेकिन हैप्पी क्या है यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ये इमोशन मतलब भावना को दिखाता है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अब इसी सेंटेंस को देखिए, ही इज बीइंग हैप्पी, ये कब सही हो सकता है? देखिए, कुछ विशेष तरीके हैं जिसपे ये सेंटेंस सही हो सकता है। कैसे? आमतौर पर तो ये देखिए स्टेटिव एडजेक्टिव है, जो हैप्पी है स्टेटिव एडजेक्टिव है, जो एक स्टेट दिखाता है, स्थिति दिखाता है। तो देखिए नीचे एग्जाम्पल है, वो बुरी स्थिति के बावजूद खुश रहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाए तो हम इसे बना सकते हैं, ही इज बीइंग हैप्पी डिस्पाइट अ बैड सिचुएशन। ओके, ही इज बीइंग हैप्पी, वो खुश रहने का व्यवहार कर रहा है या नाटक कर रहा है या कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद द बैड सिचुएशन, मतलब कि स्थिति बुरी है या खराब है, इसके बावजूद वो खुश रहने का नाटक कर रहा है। इस कंडीशन में बीइंग हैप्पी करेक्ट है। ठीक है, इस कंडीशन में हम बीइंग हैप्पी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा है कि वो खुश है या कोशिश कर रहा है ऐसा। वो सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए खुश रहने का नाटक कर रहा है। ही इज बीइंग हैप्पी, फिर से, जस्ट टू चीयर अप हिज फ्रेंड्स, ये आपका सेंटेंस हो गया। ही इज बीइंग हैप्पी, वो ऐसा खुश रहने का नाटक कर रहा है या खुश रहने का बर्ताव कर रहा है, जस्ट चीयर अप हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए। तो यहाँ पर हम बीइंग हैप्पी बोल रहे हैं तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये हमें साफ साफ पता चल रहा है टेम्परेरी बिहेवियर है, मतलब कि ये प्राकृतिक भावना नहीं है। ओके, और यहाँ पर कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है प्राकृतिक भावना है या नहीं है, ही इज बीइंग हैप्पी, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को गलत मान रहे हैं। ठीक है, अगर इसके आगे कुछ और होता जैसे कि ये है या ये है, तब तो ये बोल सकते हैं अब, ही इज बीइंग हैप्पी जस्ट टू चीयर अप हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए या बुरी स्थिति के बावजूद, इस प्रकार से। अब देखिए, जब बीइंग का प्रयोग होता है हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? वो असभ्य व्यवहार कर रहा है। अगर हम ये बोले तो ही इज बीइंग रूड, वो असभ्य व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये बीइंग क्या सेंस दे रहा है जब किसी एडजेक्टिव के साथ आ रहा है? व्यवहार करना कोई, ये बिहेवियर को दिखाता है। वो आज दयालु व्यवहार कर रही है, दयालु। तो हम इसे बनाएंगे, सी इज बीइंग काइंड, काइंड मतलब दयालु, टुडे। तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट है। आप कहेंगे कि ये सेंटेंसेस करेक्ट क्यों है? तो रूड या काइंड ये क्या दिखाते हैं? ये व्यवहार को दिखाते हैं। रूड क्या होता है? एक व्यवहार होता है। काइंड दयालु, दयालुपन क्या होता है? एक व्यवहार होता है। लेकिन हैप्पी क्या होता है? हैप्पी तो एक भावना है। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भावना को थोड़ी व्यवहार बना सकते हैं। तो इसलिए ही इज बीइंग हैप्पी गलत है, हम बोल सकते हैं ही इज हैप्पी, वो खुश है। सी इज बीइंग टायर्ड, वो थका हुआ व्यवहार कर रही है, ऐसा सेंस आएगा। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, हम बोल सकते हैं सी इज टायर्ड, वो थकी हुई है। दे आर बीइंग अफ्रेड, वो डरा हुआ व्यवहार करता है। क्या डरना कोई व्यवहार होता है? नहीं। थकना कोई व्यवहार होता है? नहीं। हैप्पी खुश रहना क्या कोई व्यवहार है? नहीं। ठीक है, ये सब क्या है? ये कंडीशन और भावना है। हम बोल सकते हैं ही इज हैप्पी, सी इज टायर्ड, दे आर अफ्रेड, वे डरे हुए हैं। अब देखिए, बीइंग किन एडजेक्टिव के साथ आ सकता है? बिहेवियर को दर्शाने वाले एडजेक्टिव के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं। वो विनम्र व्यवहार कर रहा है, ही इज बीइंग पोलाइट, वो विनम्र व्यवहार कर रहा है, ही इज बीइंग पोलाइट।
यहाँ पर ये एडजेक्टिव है पोलाइट। वो आज आलसी बनी हुई है, तो सी इज बीइंग लेजी टुडे। तुम स्वार्थी व्यवहार कर रहे हो, यू आर बीइंग सेल्फिश। ठीक है, तो आपने क्या देखा, लेजी व्यवहार हो सकता है, पोलाइट व्यवहार हो सकता है, सेल्फिश व्यवहार हो सकता है, इसलिए इसके साथ हम बीइंग का यूज कर सकते हैं। देखिए गलत वाक्य, फीलिंग्स को दर्शाने वाले एडजेक्टिव के साथ अगर हम बीइंग लगाते हैं तो वो गलत माना जाता है। जैसे ही इज बीइंग हैप्पी, वो खुशी का व्यवहार कर रहा है। ये क्या बात हुई, खुशी का कोई व्यवहार होता है क्या, दुखी का कोई व्यवहार होता है, या थका हुआ क्या कोई व्यवहार है, नहीं है, इसलिए इनके साथ हम बीइंग का यूज नहीं करते हैं। तो इतना क्लियर है। और कंडीशन अगर आप लोग को करना ही है तो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो का ये एंड तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं टारगेट करता हूँ 500 लाइक के। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को नहीं बाय किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।